मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन से हमें संख्या का बोध होता है। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। आज हम लोग बहुवचन के स्थान पर एक वचन के प्रयोग को जानेंगे। अभी कहाँ पर बहुवचन, उसको हम एक वचन में कैसे उसका प्रयोग करना है, इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। देखिए ध्यान से, दल, वर्ण, जाति आदि शब्द अनेक का बोध कराते हैं, क्योंकि दल में बहुत सारे लोग होते हैं, वर्ण भी कई जाति के होते हैं और जाति कितनी भी प्रकार की होती है। तो ये सब अनेक का बोध कराते हैं, पर इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। क्यों होता है? जैसे सैनिक, दल शत्रु की तरफ बढ़ रहा है। इस सैनिक तो एक आदमी होगा नहीं, उसमें बहुत सारे सैनिक होंगे, तो ये एक वचन। फिर मेरा मित्र वर्ग सदा मेरा साथ देता है, ये भी हमारा बहुवचन है, क्योंकि वर्ग जहाँ पे आ गया वहाँ पर बहुत सारे मित्र होंगे, तो ये भी हमारा एक वचन में प्रयोग बता रहा है। हिंदू जाति रामकृष्ण में आस्था रखती है। जाति में बहुत सारे, हिंदू में भी बहुत सारी जातियाँ होती हैं, तो ये है बहुवचन, लेकिन हम इसका प्रयोग एक वचन में कर रहे हैं। इसी तरह आगे हम लोग देखते कि वचन को कैसे बदला जाता है। वचन बदलने के कुछ नियम हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप उसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए बन करके बहुवचन बनाना पड़ता है। कैसे? रात का ए लगा दिया तो रातें, दवात का दवाते, और का औरतें। उसी तरह बात का बातें, सलाख का सलाखें, नाव का नावें, बहन का बहनें, कार का कारें, कलम के कलमें, आँख का आँखें, चाल का चालें, पेंसिल और पेंस का पेंसिलें। तो ये हमने अ में को हटाकर वहाँ पर ए लगा दिया और उसे बहुवचन बना दिया है। तो आप यहाँ पर इतने सारे हैं ये, तो मैं इसके 3 उदाहरण आपको बताऊंगी, बाकी आपको खुद अच्छे से रीड करके उसको समझना है। अभी यहाँ पे ये था अकारांत, जिसके लास्ट में अंतिम में अ आता है। आकारांत के अंत में क्या होता है? आ आता है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आता है और आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बेटा, टा में आ गया तो बेटा का बेटे, पहिया का पहिए, घोड़ा का घोड़े, केला का केले, लड़का का लड़के और कीड़ा का कीड़े। उसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कथा का कथाएं, लता का लताएं, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। शाला का शालाएं, माला का मालाएं, शाखा का शाखाएं, कला का कलाएं। उसी तरह इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में के अंत में यहाँ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे तिथि का तिथियाँ, विधि का विधियाँ, जाति का जातियाँ, रीति का रीतियाँ, नीति का नीतियाँ और पंक्ति का पंक्तियाँ। उसी तरह इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या करने से तथा ई को ई में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे को नदी में या लगा दिया, नदियाँ हो गई। उसी तरह मक्खी में मक्खियाँ, सखी का सखियाँ, उसी तरह थाली का थालियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ और कली का कलियाँ। और आगे हम देखते हैं किन चीज़ों को बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। उसी तरह उकारांत, उकारांत, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर तथा दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे इसमें किसमें? उकारांत, उकारांत, औकारांत में ए लगाना है और दीर्घ उ की जगह पे ह्रस्व उ लगाना है। तो दीर्घ किसे कहते हैं? बड़ी ऊ की मात्रा, और ये क्या है? ह्रस्व उ मतलब छोटी ऊ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है तो हमने क्या कर दिया? इसको छोटी ऊ में चेंज कर दिया। लू का लुई, बहू का बहुएं, गौ का गौएं, धेनु का धेनुएं, बहू का बहुएं और वस्तु का वस्तुएं। तो इस तरह से ए और ऊ चेंज किया जाता है, में चेंज किया जाता है और उसे बहुवचन बनाया जाता है। और अंतिम का है या को या में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं और बहुवचन बनाते हैं। जैसे बुढ़िया का बुढ़िया, लुटिया का लुटिया, गुड़िया का गुड़िया, चिड़िया का चिड़िया, खटिया का खटिया, कुतिया का कुतिया। अभी आपने बहुत जगह पढ़ा होगा चिड़िया,
चिड़िया मतलब एक चिड़िया और चिड़िया मतलब बहुत सारी चिड़िया। यहाँ पे बुढ़िया मतलब एक बुढ़िया, बुढ़िया मतलब बहुत सारी बुढ़िया। तो जब यहाँ चंद्र बिंदु किसी शब्द में लग जाता है तो वो क्या होता है, बहुवचन में चेंज हो जाता है। उसी तरह नीचे देखिए, कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाने पर भी उनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक राजा, तीन राजा, यहाँ पे संख्या चेंज होती है लेकिन राजा चेंज नहीं होता है। एक हाथी, दो हाथी। उसी तरह एक घर, दो घर, एक आदमी, चार आदमी। अभी हम नीचे देखते हैं कुछ मुख्य बातों को जो कि समझना बहुत ही जरूरी है। तो जिन संज्ञा शब्द से उनकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यही बात मैंने आपको भी बताई। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन, ये भी बताया। एक वचन का प्रयोग एक वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है और बहुवचन का प्रयोग एक से अधिक वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए प्रायः बहुवचन का प्रयोग होता है। तो ये था आपका बहुवचन का लेसन जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया है। आपको जितना आता है आप बहुवचन का अभ्यास करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन तो कर चुकी हूँ, नेक्स्ट पीरियड में मैं आपका इसका आंसर भेज दूँगी। तब तक आप इसको अच्छे से और समझिए। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।